एपिसोड 9 आइनों का भेद। पिछले एपिसोड में रुस्लान और जादुई पक्षी नोरस ने परी लोक में प्रवेश किया था। परी ने रुस्लान को 3 रहस्यमयी द्वार दिखाए। अग्नि की नदी, आइनों की भूल भुलैया, सच्चाई का पर्वत। अब समय था निर्णय का। नोरस ने धीरे से कहा, अग्नि की नदी तुम्हें जला देगी और सच्चाई का पर्वत बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन आईने तुम्हारे दिल की गहराइयों को दिखाएंगे। रुस्लान ने राजकुमारी मिलिला की ओर देखा, जो अब भी बेहोश थी, और बोला, मैं अपने भीतर झांकने से नहीं डरता। मैं आइनों के रास्ते जाऊंगा। जैसे ही वह आइनों के दरवाजे से अंदर गया, चारों ओर चमक उठी। वह एक अद्भुत चमकदार भूल भुलैया में था। हर दीवार कांच जैसी थी और हर आईना उसे अलग रूप में दिखा रहा था। कभी गुस्से में, कभी डर से कांपता हुआ, तो कभी कमजोर और हारता हुआ। नोरस ने चेताया, यह आईने तुम्हारे मन की सच्चाई को उजागर करेंगे। यदि तुम झूठ के शिकार हुए तो सदा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अचानक एक आवाज गूंजी, ठीक रुस्लान जैसी। तुम उसे बचा नहीं सकते रुस्लान, तुम कमजोर हो। वह आवाज एक आईने से आ रही थी, जैसे उसका दूसरा रूप उससे बात कर रहा हो। रुस्लान ने गहरी सांस ली और बोला, मैं डरता जरूर हूँ, लेकिन हार नहीं मानता। जैसे ही उसने ये कहा, आईना चमकने लगा और आगे का रास्ता खुल गया। फिर एक और दृश्य उभरा, एक विशाल जादुई आईना, जिसमें राजकुमारी की आंखें खुलती नजर आईं। रुस्लान चौंका, ये क्या है? भविष्य की झलक या बस एक भ्रम? नोरस ने कहा, ये तुम्हारी आशा है, और आशा ही रास्ता दिखाती है। रुस्लान ने आगे कदम बढ़ाया। तभी एक और द्वार खुला, लेकिन उसके साथ ही एक काली छाया बाहर आई। वह एक राक्षस था, काले धुएं और टूटे आईनों से बना हुआ, जो आईने से निकलकर रुस्लान के सामने आ गया। उसकी गरजती आवाज गूंजी, तुमने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अब अपनी ताकत साबित करो। एपिसोड का अंत होता है उस क्षण पर जब रुस्लान आग सी जलती हुई तलवार लेकर राक्षसी छाया का सामना करता है। उसकी आंखों में साहस और पीछे न झुकने का जज्बा है। जारी है।